क्या छत्तीसगढ़ में कभी राम जी आए थे? क्या राम वास्तव में थे? प्रिय कवि श्रेष्ठ मनोज मुंतशिर कहते हैं कि सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। नमस्कार साथियों, आप सभी निरंतर इस चैनल के साथ अपनापन बनाए हुए हैं और लाइक कमेंट के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जो परिश्रम हम सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं वो आपके लिए हमेशा उपयोगी बना हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी अभी श्री राम नवमी बीती है और आज राम भक्त हनुमान जयंती भी है। मेरे कई सब्सक्राइबरों के कमेंट्स आए कि सर, आपने श्री राम पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया? आप चाहते हैं कि मैं श्री राम के अस्तित्व पर उठने वाले सवालों का जवाब दूं? तो साथियों, पहली बात तो यह है कि श्री राम आस्था के केंद्र हैं और श्रद्धा पर उठने वाला सवाल ईश निंदा हुआ न। बहरहाल, भारतीय संस्कृति में प्रश्न पूछने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। शस्त्र संधान के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे। फिर चाहे वह कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान कराना हो, या मृत्यु के देवता यमराज के साथ नचिकेता का संवाद हो, या फिर शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। इन शास्त्रार्थों में उद्देश्य सकारात्मक हुआ करते थे और ये विनम्रता से पूछे जाते थे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जिनके नाम में ही सत्य है, फिर भी उन्हें कुछ लोग असत्य क्यों मानते हैं? क्या कोई ऐसा सबूत है कि हम पुरजोर यह कह सकें कि वो यहीं के हैं और यह उनका ही है? यह जानना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह व्यक्तित्व आस्था से तो जुड़ा ही है, साथ ही स्कूल, कॉलेज और शासकीय सेवा के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का यह एक अभिन्न हिस्सा भी है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं उस व्यक्तित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करने, साक्ष्यों के साथ। जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, छत्तीसगढ़िया कण कण साक्षी है। दोस्तों, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, छत्तीसगढ़िया कण कण साक्षी है। राम बसे हैं रोम रोम में, जन जन का तन मन साक्षी है। साक्ष्य मांगते हैं लोग उस व्यक्तित्व का जिसका नाम ही राम है। सूरज की पहली किरण की शुरुआत के राम राम से मौत की शाम भी राम के नाम को ही सत्य स्वीकारती है। तो फिर राम असत्य कैसे हो सकते हैं? राम महज एक शब्द नहीं है, राम एहसास है उस खुशबू का जो यहाँ की हवाओं में बह रही है, जो यहाँ की माटी में मिली हुई है। राम यहाँ के मेलों में है, राम यहाँ के खेलों में है, राम यहाँ के गीत में है, राम यहाँ के रीत में है। राम लोक परंपराओं में है, राम लोक मान्यताओं में है। राम यहाँ की आवाज में है, राम यहाँ के रिवाज में है। मित्रों, राम यहाँ इस कदर बसे हैं कि कब राम यहाँ के लगते हैं और यह राम का लगता है, पता ही नहीं चलता। पता चलता है तो सिर्फ एक बात कि राम वन गमन मार्ग में छत्तीसगढ़ के कण कण में श्री राम के चरण जरूर पड़े हैं। तभी तो तमाम बातों के साथ इन बातों के गवाह के रूप में आज भी रामपुर, सीतापुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ जैसे स्थल हैं और जोहना राम, बुध राम, महेश राम, सीता, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जैसे हम सब स्थानीय लोग हैं। और जो सदियों से लोगों में बसा है वो भला झूठा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ लोग जो श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं उनसे कुछ कहा जाए। चैत्र मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ तब श्री राम का जन्म हुआ। नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में जब श्री राम की जन्म कुंडली डाली गई तो आश्चर्यजनक रूप से ग्रंथों में लिखी बात सत्य सिद्ध हो गई।
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। वाल्मीकि रामायण के बालकांड की यह पंक्तियां साक्ष्य हैं श्री राम के जन्म समय का। राजस्थान के नामचीन राजपूत जयपुर घराने में एक वंशावली रखी हुई है जिसमें 60 नंबर पर राजा रघु का नाम, 61वें नंबर पर राजा अज का नाम और 62वें नंबर पर राजा दशरथ का नाम लिखा है। और हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ किनके पिता हैं। जी हां, इस वंशावली के 63वें नंबर पर नाम है श्री राम का। बरसों बीत गए पर क्या आज तक किसी ने श्री राम के पिता के रूप में किसी अन्य का नाम कहा या लिखा है? प्रेम का अतुल्य प्रतीक राम सेतु, असीम विरह वेदना में भी अटूट विश्वास का प्रतीक अशोक वाटिका, नेपाल में मां सीता के पिता राजा जनक की जनकपुरी, भारत के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में रामायणकालीन स्थल और भी बहुत कुछ, जिस पर जल्द ही वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में श्री राम को जाना और समझा जाए कि छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है। राजा दशरथ की पत्नी और श्री राम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। माता कौशल्या के पिता छत्तीसगढ़ यानी तत्कालीन नाम दक्षिण कौशल के राजा थे और इनका नाम था राजा भानुमंत, यानी ये श्री राम के नानाश्री हुए। 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम ने लंबा समय छत्तीसगढ़ की भूमि पर ही व्यतीत किया। इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि श्री राम छत्तीसगढ़ से होते हुए लंका पहुंचे। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक तो यही है कि यह प्रदेश श्री राम का ननिहाल था और जाहिर सी बात है कि हम सभी को अपने ननिहाल से बहुत प्रेम होता है। मार्ग भी लगभग जाना पहचाना रहा होगा और यहाँ के वन्य जीव सभी अपने से लगते होंगे। इसलिए श्री राम ने मां सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ यही मार्ग चुना होगा। रिसर्च टीम के प्रयासों से आज हमें धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर यह बात दिखती है कि छत्तीसगढ़ में श्री राम जरूर आए हैं। ऐसे कई स्थल मिलते हैं जिन्हें श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। राम वन गमन पथ में छत्तीसगढ़ सरकार मान्य सभी स्थानों को जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य भी कर रही है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राम वन गमन किस प्रकार भगवान श्री राम का साक्षी है, यह बताने का प्रयास इस वीडियो में किया जा रहा है। शोध बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में श्री राम का प्रवेश सीतामढ़ी हरचौका से हुआ। यह स्थल छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी जिला कोरिया, हालांकि अब यह स्थल जिला एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये कहलाता है और यहाँ पे स्थित है। श्री राम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित सीतामढ़ी गंधिया से होते हुए छत्तीसगढ़ के सीतामढ़ी हरचौका पहुंचे। यहाँ 17 गुफाएं हैं और यहाँ स्थित एक गुफानुमा स्थल से भगवान श्री राम को जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये मां सीता की रसोई थी। श्री राम वन गमन पर हुए शोध यह बताते हैं कि सीतामढ़ी हरचौका से सीतामढ़ी रापा, सीतामढ़ी छतौड़ा होते हुए अविभाजित सरगुजा के अंग जिला सूरजपुर के ओड़गी तहसील में स्थित लक्ष्मण पंजा व सीता लेखनी के प्रति स्थानीय आस्था व दर्शन की परंपरा में लिपटी हुई जनश्रुतियां यही उद्भाषित कराती हैं कि श्री राम अपने वनवास काल के दौरान मां सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ आए और रहे। यहाँ के लोग उनसे आत्मीय हो गए। उड़गी तहसील में भी यहाँ की जनास्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है कुदरगढ़ देवी स्थल और इसके विषय में जनश्रुति है कि श्री राम ने स्थानीय लोगों के साथ देवी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी और वन्य प्रांत के असुरों का अंत किया था। सरगुजा जिले की सीमा से लगे पिलखा पहाड़ के स्थानीय यह मानते हैं कि श्री राम अपने वनवास काल में यहाँ आए थे। पिलखा से श्री राम रामगढ़ आए।
रामगढ़, जो कि रामायण काल से लेकर मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि और गुप्त काल के महाकवि कालिदास के मेघदूतम की रचना स्थली रही है, यहाँ सीता बैंगरा, बैंगरा यानी कमरा, तो ये सीता का कमरा, सीता बैंगरा, सीता कुंड और शिखर पर राम की स्मृति दिलाता एक अति प्राचीन मंदिर है। और इन सब से बढ़कर जन आस्था, जन श्रुति, जन संस्कृति में बसे राम यह प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र राममय था, है और रहेगा। आ जाता है कि श्री राम तो महान है ही, और फिर एक माँ सबसे महान होती है, और श्री राम की माँ यानी माता कौशल्या कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। तो ये कितनी अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की माता की भी जननी रहा है। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में कोसल या दक्षिण कोसल कहा जाता था। विद्वान मानते हैं कि दक्षिण कोसल यानी छत्तीसगढ़ के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ जी के साथ हुआ था। राजा भानुमंत को कोई पुत्र नहीं था, और जिस कारण दक्षिण कोसल का क्षेत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। बाद में श्री राम के पुत्र कुश ने कुश स्थली यानी सिरपुर को राजधानी बनाकर इस क्षेत्र में शासन किया। दोस्तों, रामायण में आपने दंडकारण्य का नाम सुना होगा। विद्वान मानते हैं कि छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर संभाग दंडकारण्य कहलाता था। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का शासन था। इक्ष्वाकु वंश वही है जिसमें भगवान श्री राम हुए थे। तो मित्रों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो फिर कभी यदि आपने चाहा तो हम जरूर बताएंगे। आप कमेंट करिए। फिलहाल हम नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन साक्ष्यों पर। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्थल हैं जो राम के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। शायद यही कारण है कि वर्तमान राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ, जिसमें लंबे गहन शोध उपरांत छत्तीसगढ़ के कुल 75 स्थलों का चयन किया गया है। इस दिशा में काम होना शुरू भी हो गया है, और ये 2 चरणों में होना है। प्रथम चरण में 9 स्थलों को इस परिपथ में शामिल किया गया है और इसे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। 22 नवंबर 2019 से यह काम प्रारंभ हो गया है। हालांकि 7 अक्टूबर 2021 के दिन इस प्रशंसनीय कार्य का उद्घाटन भी कर दिया गया, जिसका शुभारंभ रायपुर शहर के पास स्थित चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से किया गया है। आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे भव्य माता कौशल्या का मंदिर है, और ये बनने वाला है, बन रहा है, और निश्चय मानिए कि भारतवर्ष में ऐसे मंदिर बहुत ही कम है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह एकमात्र मंदिर है माता कौशल्या का। यह मंदिर जलसेन सरोवर के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रखुरी यानी ईश्वर की भूमि। यहाँ कौशल्या माता के मंदिर के गर्भगृह में श्री राम बाल रूप में माता कौशल्या की गोद में लेटे हुए हैं। यूं तो इस परिपथ में ऐसे कई स्थल हैं, किंतु सबसे प्रमुख स्थलों का एक क्रम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी एमसीबी जिला के सीतामढ़ी हरचौका से प्रारंभ होता है। वहां से सरगुजा जिले के रामगढ़, फिर जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पहुंचा जाता है। पथ के अगले क्रम में बलौदा बाजार के तुरतुरिया और फिर रायपुर जिले के चंदखुरी पहुंचते हैं। चंद्रखुरी पहुंचने के पश्चात राम जी गरियाबंद जिले के राजिम जाते हैं, फिर धमतरी जिले के सिहावा पहुंचते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते इस पथ पर आगे बस्तर जिले का जगदलपुर है, और फिर अंत में सुकमा जिले के रामाराम होते हुए राम जी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा से बाहर की ओर निकलते हैं, श्रीलंका की ओर। मित्रों, राम वन गमन पथ परियोजना के दूसरे चरण में अन्य प्रमुख स्थलों को जानना भी हमें रोमांचित करता है। क्या पता हमारा गांव, हमारा शहर सीधे श्री राम की चरण धुली से राममय हो जाए।
यदि हम बात करें सरगुजा संभाग की, तो सीतामढ़ी, छतौड़ा, कोटाडोल, अमृतधारा, देवसील, सोनहत, रक्सगंडा, कुदरगढ़, सारासोर, देवगढ़, महेशपुर, रामगढ़, मैनपाट, मंगरेलगढ़, पंपापुर, किलकिला जैसे कई अन्य स्थल हैं जो राम के अस्तित्व को हृदयंगम बनाए हुए हैं। यदि बिलासपुर संभाग की बात करें तो मल्हार, चंद्रपुर, शिवरी नारायण, खरौद जैसे स्थल श्री राम के प्रत्यक्ष अनुभव से हमें परिचित कराते हैं। यदि रायपुर संभाग की बात करते हैं तो आरंग है, चंपारण, पलारी, नारायणपुर, फिंगेश्वर, मधुबन, सीता नदी, सिरपुर इत्यादि ऐसे स्थल हैं जो राम वनगमन मार्ग में आते हैं। अब बात करते हैं बस्तर संभाग की। तो मित्रों, यहाँ चित्रकूट है, नारायणपाल है, तीरथगढ़ है, पंचवटी, गढ़धनौरा, जटायुशिला, नारायणपुर, छोटा डोंगरा, बारसूर, दंतेवाड़ा, गीदम, इंजरम, कोंटा जैसे स्थल हैं जो राम के वनगमन के साक्षी हैं। साथियों, यदि हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तो इससे कई प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कि सीजी व्यापम 2021 का प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के प्रथम चरण कहाँ पड़े हैं? तो उत्तर है सीतामढ़ी हरचौका। इसी प्रकार से प्रश्न आए हैं कि प्राचीन नाट्यशाला कहाँ है, रामगढ़ की गुफा कहाँ है। सीजीपीएससी के प्रश्न भी हैं, जैसे माता शबरी के जूठे बैल कहाँ खाए गए थे, ये कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है। तुरतुरिया आश्रम, लोमश ऋषि का आश्रम, श्री राम द्वारा भूदेवी के पूजन का साक्ष्य, रामाराम इत्यादि कई प्रश्न इस हिस्से से आते हैं। दोस्तों, यह तो तय है कि अब केंद्र से लेकर राज्य शासन श्री राम के अस्तित्व को काफी हद तक स्वीकारती है। और हो भी क्यों ना, यदि ग्रामाधीश मैं पटवारी मित्रों को कहता हूं प्यार से, ये किसी की वंशावली बनाते हैं तो 4-5 पीढ़ियों की जानकारी मिलते ही उसे वहां का निवासी घोषित कर देते हैं। तो फिर श्री राम की तो हमें कई पीढ़ियां पता है और इतने वर्ष बीत गए, पर राम अभी भी जीवित हैं। लोक संस्कृति में, कथा कहानियों में, रीति रिवाज में, ग्रंथ इत्यादि सभी साक्ष्य एक ही बात बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। मां सीता उनकी पत्नी थी और महाबली, संकट मोचन, वीरों के वीर, भक्त शिरोमणि हनुमान जी उनके सहायक, भक्त और सबसे आत्मीय थे। तो फिर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अंत में यही कहूंगा कि अयोध्या और श्री राम पर परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी द्वारा दिए गए 441 अकाट्य साक्ष्य, जिन्हें उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों ने स्वीकार किया, वो अपने आप में पुष्ट प्रमाण है श्री राम के अस्तित्व का। कवि कमलेश कहते हैं कि धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चित्रकूट, मंदाकिनी नदी, सरयू नदी, रामेश्वर का शिवलिंग, शांत समुद्र, द्रोणगिरी, राम सेतु, ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो राम को सत्य सिद्ध करते हैं। मित्रों, राम बसे हैं हर घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में। तो फिर ऐसे में चंद सिरफिरों को समझाने क्यों हम अपने प्राण दें? राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। मित्रों, राम निषाद के मन में है, राम भीलनी मां शबरी के जूठे पैरों में है। राम किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, राम हर भारतीय के रग रग में है। कवि श्रेष्ठ इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जय भारत, जय श्री राम, राम राम।